अनिल भाई आए हुए हैं, ये लो कितने दूर दूर से आ रहे हैं। अजी और भी हमारे खिलाफ हमका क्या फर्क पड़ रहा है, राशन लेना है राशन या मत एक दूसरे की टांग खींची जाती है वो तो ये तो सेशन का पालन कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन गोकलपुरी को धरना प्रदर्शन किया है, क्या कारण है इसका? देखिए, कई दिनों से हम लोग गोकलपुरी के निवासी लगभग 2 महीने से मार्केट एसोसिएशन RWA और स्थानीय निवासी मिल करके इस कोरोना की महामारी में सैनिटाइज करके हम पूरी गोकलपुरी को बचाते आ रहे हैं। लगभग 4-5 दिनों से गोकलपुरी के ये जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें दिल्ली प्रशासन की तरफ से SDM का दफ्तर रिहायशी कॉलोनी में, जो कि जायज़ नहीं था, वो खोल करके रोज़ाना बाहर से लगभग 2000 वो मजदूर जो अपने गांवों को जाना चाहते हैं, गोकलपुरी के इस स्कूल में उनको बुला करके गोकलपुरी के माहौल को नर्क से भी ज़्यादा इन्होंने बदतर कर दिया है। हम लोग मार्केट गोकलपुरी एसोसिएशन RWA और तमाम यहाँ के निवासी इसका पुरजोर विरोध करने के लिए आज सुबह हम SDM साहब में भी मिले। उन लोगों ने बिल्कुल अपनी मजबूरी बताई कि ये प्रशासन का काम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हम मजबूर होकर आज इकट्ठे होकर के प्रशासन का विरोध करने पे उतरे हैं। हमें तरस भी आ रहा है इन हजारों लोगों पे जो धूप में प्यासे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सड़कों पे लगभग 3 किलोमीटर लंबी लाइन में लगे हुए हैं। इनकी कोई व्यवस्था नहीं, कोई पानी का इंतजाम नहीं, कोई इनमें सोशल डिस्टेंस नहीं। गोकलपुरी को नर्क की आग में झोल दिया गया है। हम उसका पुरजोर विरोध करने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए। आपके क्षेत्रीय विधायक जी से आपने बात करी, उनका क्या कहना है? हम अपने विधायक को भी हमने लिखित में दे दिया, हम अपने नेताओं से भी बात करते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे आसपास में और भी कॉलोनियाँ हैं, यमुना विहार कॉलोनी है, ये सब वहाँ क्यों नहीं हो रहा? हम इनसे अपील करते हैं। हमारे यहाँ पे अंबेडकर कॉलेज है, वो बिल्कुल अलग है, ऐसे इंतजाम ये लोग वहाँ भी कर सकते हैं। गोकलपुरी को ही ये क्यों चुना गया? गोकलपुरी के साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? गोकलपुरी के जनता को क्यों नर्क में भेजा जा रहा है? हम ये जवाब चाहते हैं। तो सारी जिम्मेदारी किसकी बनती है? प्रशासन, दिल्ली प्रशासन मिल चुका है, घनी बस्ती है और दिल्ली में तमाम जगह से मजदूर लोग जो यहाँ से पलायन करने के लिए व्यवस्था गवर्नमेंट ने बनाई है, यहाँ के रेजिडेंशियल जो लोग हैं उनके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है। जबकि यहाँ के मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोगों को बेचारों को अनजानों को पता नहीं है और पहले से यहाँ की आबादी ज़्यादा है और उस आबादी के अंदर कई हजारों लोग डेली यहाँ पर आते हैं और भीड़ भड़का करते हैं। उनके पास ऐसा कोई इंतजाम नहीं होता जो कि छाया हो, कहीं बैठ सके, कोई प्रबंध हो। दूसरी बात, ना उनको कोई पालन करवाने वाला कोई ना पुलिस प्रशासन होता है, ना कोई अधिकारी होता है जो इनसे डिस्टेंस का पालन करवाए। अभी आपने पीछे देखा है जिस तरह से ये भीड़ लगी हुई है, ये सुबह 4 बजे से लगी हुई है और हम लोगों ने यहाँ के जो रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, हमारी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, इन सब ने मिल करके इनका डिस्टेंस का पालन करवाते हैं, इनको खाने की व्यवस्था बनाते हैं, क्योंकि ये मजदूर हैं, इनको जाना भी चाहिए। इनकी परेशानियां हैं, इनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली प्रशासन कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। सब अनदेखी कर रहे हैं, जनता की अनदेखी कर रहे हैं, इस पब्लिक की अनदेखी कर रहे हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हम लोगों को इनके ऊपर भी तरस आ रहा है और इस प्रशासन पर गुस्सा भी आता है। आज सुबह हम प्रशासन से मिले, SDM साहब से मिले, एक बार मिले नहीं हमें, दोबारा फिर हमने रास्ता रोक के उनसे मिले तो वो कहते 2 दिन में हो जाएगा। 2 दिन में यहाँ हजारों आदमी बीमार से पीड़ित हो जाएंगे, तब SDM साहब क्या करेंगे? यहाँ की जनता को मारना चाहते हैं।
जानबूझ के मानना चाहते हैं। ये एसडीएम का काम है, ये दिल्ली प्रशासन का काम है जो इनको करना चाहिए और ये नहीं करते। आपके क्षेत्रीय विधायक इस समय कहाँ है? हमारे क्षेत्रीय विधायक, हम उनको फ़ोन मिलाते हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। वैसे कहते हैं हम हर 24 घंटे तैयार रहते हैं उनके पास। आज हमने एक प्रार्थना पत्र लिख के भेजा, उन्होंने प्रार्थना पत्र पर कोई ध्यान दिया। वो यहाँ आके दर्शन भी देते हैं, केवल आते हैं और अपना मतलब हल करते और चले जाते हैं। जबकि यहाँ की जो सरकार है, जो आम आदमी की सरकार है, जिसको बहुत अच्छी सरकार बताते हैं, वो निकम्मी सरकार है। जिसको ये काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। एक कहती है गरीब जनता की सरकार है, इसको देखो गरीबों का कितना बुरा हाल हो रहा है। ये सुबह 4 बजे से मजदूर आए हुए हैं, ये पड़े हुए हैं, ये भूखे प्यासे हैं, ना दिल्ली गवर्नमेंट में पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है। और दूसरी बात यहाँ की ये आबादी देखो, यहाँ पहले ही 25 गज के प्लॉट है, जिसमें एक प्लॉट में 3-3, 4-4 परिवार रहते हैं, जिसमें 20-20, 25-25 आदमी रहते हैं। उसके बावजूद कई हजारों आदमी बाहर से आते हैं और बेचारे वो तो परेशान है, क्योंकि ये प्रशासन ने बुलाए हैं। प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं बनाई, इनको ना टोकन की व्यवस्था बनाई। हम लोगों ने उनको बताया कि सामने एक अम्बेडकर कॉलेज है, उस कॉलेज में चारों तरफ कोई आबादी नहीं है और डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा है। तो दूसरी एक फ्लाईओवर है, उसके नीचे छाया है, वहाँ पर आप इसका प्रबंध कीजिए। हमारी बिल्कुल अनदेखी करते हैं, जबकि हम यहाँ मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन और RWA से यहाँ के हम प्रतिद्वंदी हैं, वो है, ठीक है ना। और हमारा कहना यह है कि आप इसकी व्यवस्था बनाइए और इन मजदूरों के साथ भी देखिए और यहाँ की जनता के साथ भी देखिए। यहाँ सोशल डिस्टेंस का ज़्यादा हम लोगों को कहा जाता है, दुकानदारों को कहा जाता है कि आप दुकानें बंद रखिए। अगर दुकानें बंद करने से कोरोना हो सकता है तो ये डिस्टेंस जो बिगाड़ रखा है उससे कोरोना नहीं होगा। शराब की दुकानें खोल रखी है, वहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं हो सकता। और दुकानें खोलने से कोरोना हो सकता है। दुकानों को ऑड इवन कर रहे हैं, दुकानों को खोलने नहीं दे रहे हैं। हम इसका पूरा विरोध करते हैं। अगर आज इसकी सुनवाई नहीं होगी, हम इससे ज़्यादा पूरी कॉलोनी के साथ फिर दोबारा प्रदर्शन करेंगे, धरना रखेंगे और अपना आंदोलन चलाएंगे। प्रवासी मजदूरों की भीड़ को लेकर गोकुलपुरी RWA एसोसिएशन का क्या कहना है कि ये भीड़ ज़्यादा बढ़ रही है, सामाजिक दूरी नहीं हो रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, भीड़ हमारी कोशिश रहती है कि अंदर जमा करते हैं, बाहर का हमारे पास इतनी फोर्स अवेलेबल है, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम कोशिश करते हैं कि अंदर की तरफ उनका सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी जाए। हर एक आदमी के पीछे आज का चांस वाली बात है कि आज बहुत ज़्यादा भीड़ है, नहीं तो यहाँ पर 4-5 बजे हमारी ट्रेन जाती है तो ये पूरा का पूरा खाली हो जाता है। अंदर की तरफ पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। जैसे ही वो लोग आते हैं उनको तुरंत ही बस में बैठा दिया जाता है, ताकि अब यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना होने। हमारी कोशिश होती है कि जैसे जैसे उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग होती है, साथ के साथ ही उनको बस में बैठा दिया जाए, ताकि वहाँ पर, क्योंकि हम 20-25 के उसमें बैठाते हैं, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहती है। ये हमारा एक हम प्लान लेके चले थे शुरू से, ताकि ये इन्फोर्स करी जा सके। ये कार्रवाई कब तक चलती रहेगी? ये हमें बतानी है, तो दिल्ली सरकार के आगे से आदेश आते हैं, रोज़ ट्रेन का शेड्यूल आता है अगले दिन का, उसकी हमें प्राय जानकारी नहीं होती कि कल की ट्रेन कहाँ जाएगी। रात को 11-12 बजे आता है ट्रेन, कल कहाँ जाएगी। ये गोकुलपुरी लोक आयुष्मान का जो इनकी समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा? समस्या का समाधान मैंने बताया था कि आपको कि हम अम्बेडकर कॉलेज कोशिश कर रहे हैं कि अगर कल हमें मिल जाता है तो परसों से हम SMS के द्वारा लोगों को वहाँ पर बुलाएंगे। अभी इतनी गोकुलपुर का जो अम्बेडकर कॉलेज भी है वो पूरा मैदान है, ठीक है, धूप बहुत तगड़ी है, तो वो भी देखना पड़ेगा कि इतने लोग जो 1000-2000 लोग आ रहे हैं मैदान में बैठने के लिए, तो ठीक है पर्याप्त जगह है, लेकिन इतनी धूप में वो बैठेंगे तो उनके लिए भी हमें छाँव वगैरह की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। तो वो थोड़ा सा एंगल है जिसको देखना है, कल तक देख करके परसों कोशिश करेंगे कि वहाँ पर हम करेंगे। पूर्वी जिला के एसडीओ साहब का कहना था व्यवस्था को हम देख रहे हैं और जल्दी इसका निर्माण किया। कैमरामैन निर्भय के साथ अनिल राजपूत। जिला के गोकुलपुरी इलाके में आज खड़े हैं, प्रवासी मजदूर आए हैं, सुबह से लाइन में भूखे प्यासे लगे हुए हैं। इनका क्या कहना है इस बारे में, दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहते हैं? कुछ इस समय हमारा महिलाएं हैं, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोरमा। कहाँ से आए? चापा सड़क बॉर्डर। आप कहाँ जाएंगे? जाएंगे पटना। पटना? बिहार से। तो आपको यहाँ क्या सुविधा मिल रही है दिल्ली सरकार की तरफ? कुछ नहीं मिल रहा, सुबह ही से भूखे प्यासे ऐसी अति हो रही हैं, क्या करूँ? लेकिन दिल्ली सरकार तो दावे कर रही है आपको पूरी सुविधा दी जा रही है। क्या करूँ, हम लोग तो पता नहीं, भूखे प्यासे सुबह से बच्चा के लेके वैसे ही है सब, क्या करें? आप कहाँ से आए? सर गंजावला से। कहाँ जाएंगे? आपको सरकार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? सर मैसेज दिया गया है, एक मैसेज, और बोला तो आज 22 तारीख के बताया था, 22 मई के, अभी तक कुछ आया नहीं नंबर। भूखा प्यासा खड़े रहो, खाली पानी के पाउच बांट दिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार का, अपना संदेश क्या पहुंचाना चाहेंगे सरकार को? क्या पहुँचाएं सर, कुछ मदद करो सबको, क्या करें। आज का ट्रेन दो। क्या नाम है आपका? रामकरण। कहाँ से आए?
बाबाना से कहाँ जाएंगे अब? बिहार बेगूसराय। तो दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मदद मांगने के लिए यही कहेंगे हम लोग को सही सलामत घर पहुंचा दिया जाए। और क्या नाम है 7 आपका? बजे से कहाँ जाएंगे? हम पटना जा रहे हैं। पटना। दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कहना है आपको? हमें जल्दी से जल्दी पहुंचाया और हम खाली कभी कह रहे कि कल जाने और हम मना कर रहे हैं जो कल जाने को हम मना कर रहेंगे नीति खुल गई। जो है कमरा खाली करके परिवार पे लिखा गया था, परिवार का जो है जैसा कि इनका कहना है कि दिल्ली सरकार इनकी कोई मदद लोग नहीं ऐसी कर रही है। 15 खाली करके खाने से लेके पीने से लेके पानी के पाउच बांट दिए जाते हैं, खाने का कुछ इनको सुविधा नहीं जा रही। दिल्ली सरकार कहाँ बैठी हुई है, कहाँ सोई हुई है? इन गरीब मजदूरों के बारे में कौन सोच रहा है? कहाँ है सरकार, कौन सी सरकार? इस बारे में आप देखते रहिए। आपके सामने जो चीज़ें मैं चाहूँगा कैमरामैन कितने लोग आए रखे हैं। रात को रहेंगे क्या हम लोग? 1000 रुपया करके किराया लगाता है उतना पैसे में। हम जाएंगे तो किराया के लिए भी पैसा नहीं, चलो। क्या करें? ये धरना प्रदर्शन हमने इसलिए किया है कि जो आज तक जो सेंटर हमने जो इसको अप्रूव करवाया था वो एक खाना बांटने के लिए सूखा राशन बांटने गोकुलपुरी जनता है जो उसको ले सके। यही सेंटर था जो आराम से गोकुलपुरी RW के सदस्य यहाँ के निवासी पूरे अच्छे तरीके से बच्चे प्रबंध करके सुरक्षित तरीके से काम करवाया जा रहा था। पूरा सोशल डिस्टेंस था। लेकिन अभी पिछले 4-5 दिनों से दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ पे जो इसका टिकट वितरण का जो सेंटर खोला गया जिसमें पूरे जो है दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं। अब किसी का क्या पता क्या है क्या दिया। हम इन लोगों से भी हमें बहुत सहानुभूति है क्योंकि ये बेचारे भूखे प्यासे और अपने यहाँ धूप में चल रहे। हम कह रहे हैं कि इनकी व्यवस्था की जाए। इनको हमने इनको टाइम भी दिया भाई अब ये पुल है नीचे हमारे गोकुलपुरी के बाहर है, पूरी छाया है इसके नीचे, आप इनको वहाँ शिफ्ट कीजिए। वहाँ से आप 50-50 आदमी 200 आदमी इकट्ठे करके यहाँ लाइए। ये वही नहीं मान रहे। हमने विधायक साहब से ही मिले, विधायक साहब को हमने लिख के दिया है कि भाई अगर गोकुलपुरी अभी तक हमने बचाई है, बड़ी मेहनत से बचाई है, लोगों ने बड़ा प्रयास किया है, यहाँ अभी तक कोई कोरोना केस नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ महामारी अगर अपना दस्तक देती है तो यहाँ छोटे छोटे घर हैं, आमने सामने प्लॉट हैं, यहाँ अगर दस्तक देते तो यहाँ कोई इसका निवारण कैसे होगा? कौन जिम्मेदार होगा इसका? यहाँ तो पब्लिक संभाल ही नहीं पाएगी इसको। हमने इसके लिए हमने SDM साहब से भी हमने लिखित रूप में उनसे मिले और लिख के दिया। उन्होंने कहा भाई हमारे हाथ में ये कुछ नहीं है। तो ये किसके हाथ में है? गोकुलपुरी जनता किससे अपील करे? हम RW के नाते हम सबसे मिल रहे हैं, सबसे कह रहे हैं जनता हमारे से कर रही है। मार्केट वेलफेयर है, गोकुलपुरी RW है, हम लोगों के लिए कर रहे हैं काम, मगर ये लोग किसी की नहीं सुन रहे हैं। अगर कल यहाँ महामारी फैलेगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए, आपने भी देखा होगा कि कितनी लंबी लाइन है, कम से कम 2 किलोमीटर की लंबी लाइन है और कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई किसी की सुरक्षित नहीं है, कोई भी सब धूप में खड़े हैं, बच्चे तक धूप में खड़े हैं। हमें इनसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन इनको अच्छी व्यवस्था करा के जब इनको अपने वहाँ भेजा जाए, अपने राज्य में अगर घर भेजा जाए, इसलिए हम बस यही अपील करना चाह रहे हैं। इस धरने यही हमारा मतलब है कि इसको सही तरीके से प्रशासन द्वारा सही तरीके से करा जाए। इलाके के SDM का क्या कहना है इस बारे में? इलाके के SDM का ये कहना है कि भाई हम ये ऊपर छोड़ रहे हैं, हम इसमें कुछ नहीं, हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए। 2-3 दिन का टाइम का मतलब है कि उनका हमने देखा कि उन्हें कोई ऐसा लगता नहीं है कि वो करेंगे। विधायक साहब से हम मिले, उनका भी कोई असर नहीं, वो करा कि 31 तारीख चलेगा तो चलेगा। तो गोकुल की जनता एकदम सारी हो जाएगी। अगर यहाँ कोरोना वायरस फैल गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हम ये मानते हैं कि जिम्मेदार कौन होगा? अभी तो ये लोग वैसे ही घूम रहे हैं। अभी हमारे यहाँ कोई वायरस तो ठीक है, यहाँ पे भाई छोटे छोटे घर हैं, सारे घरों में नहीं बैठ सकते, बाहर घूम रहे। हमें ये निश्चित था, चारों लॉकडाउन करके सही कर रखा था इसको पब्लिक के लिए। यहाँ घूम रहे थे, उन्हें हमें कोई टेंशन नहीं थी। मगर अब ये लोग जो हज़ारों की संख्या में यहाँ गोकुलपुरी में घूम रहे हैं, आ रहे हैं, तो इसमें कौन किसका, ना किसी का कुछ स्कैनिंग है, ना किसी का कोई मेडिकल चेकअप है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर इनसे हमें डर लग रहा है, यहाँ की जनता पूरी भयभीत है इस मामले से कि अगर ये फैल गया तो इसका हम कैसे निवारण करेंगे।